गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जयपुर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एवियन हिप के बारे में। इसका कारण क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में आपसे आज डिटेल में बात करूँगा। एवियन, जैसे इसकी नेम से पता लगता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। एवेस्कुलर का मतलब किसी भी लिविंग टिश्यू का जब ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, ब्लड सप्लाई चली जाती है, तो वो लिविंग टिश्यू डेड हो जाता है। धीरे-धीरे टाइम के साथ वो खत्म हो जाता है। अपनी जो बोन होती है, अपने जो जॉइंट्स होते हैं, वो भी एक लिविंग टिश्यू होते हैं। इनकी भी एक ब्लड सप्लाई होती है। जब वो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, तो उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। एवेस्कुलर मतलब सप्लाई नहीं, नेक्रोसिस मतलब डेथ। एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप में मोस्ट कॉमन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिप में ही होता है। हिप, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद नी जॉइंट, इनमें भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। आज मैं आपसे बात करूंगा एवियन हिप के बारे में ओनली। तो एवियन हिप के कॉज क्या क्या होते हैं? तो कॉज की अगर मैं बात करूं, तो इसको हम मेनली ब्रॉडली दो चीज टर्म्स ऑफ डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉमेटिक एंड ए ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक का मतलब है आपको पहले कोई चोट लगी है, पहले आपको कोई हिप का डिस्लोकेशन हुआ है, आपके नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हुआ हो, या आपके हिप के अराउंड पहले कोई इंजरी हुई हो, तो उसके बाद भी एवियन होने के चांसेस होते हैं। ये ट्रॉमेटिक कॉज हो गए। अब मैं ए ट्रॉमेटिक कॉज की बात करूं, तो ए ट्रॉमेटिक कॉज के अंदर मोस्ट कॉमन जो कॉज आता है वो होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक जिसका कोई रीजन नहीं पता। ये मोस्ट कॉमन 70 to 80% एवियन के अंदर कॉज जो होता है वो इडियोपैथिक होता है। रेस्ट 30% या 20% के अंदर अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर एल्कोहल इंटेक, अगर 400 ml पर वीक से ज़्यादा आप एल्कोहल ले रहे हो तो आपको एवियन होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग, आपको कोई ब्लड का डिसऑर्डर हो, सिकल सेल एनीमिया हो, या आपने क्रॉनिक स्टेरॉयड, कोई लंबा स्टेरॉयड लिया हो आपके सांस के लिए, आपकी एलर्जी के लिए, तो भी आपको आगे एवियन होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों में कोविड के बाद एवियन हिप देखा गया है, क्योंकि उनको कोविड के वक्त हाई डोज के अंदर स्टेरॉयड की मात्रा दी गई थी। इसके अलावा जो डीप समुद्र के अंदर या सी के अंदर सी ड्राइवर होते हैं, उनके अंदर एवियन देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एसएलई या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, या किसी का ब्लड गाढ़ा हो, तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसके अंदर मिसलेनियस के अंदर माना जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो इडियोपैथिक है। मेल टू फीमेल रेशियो की बात करूँ अगर, तो मैं 5:1, 5 मेल के बाद में एक फीमेल होता है। बायलैटरल की बात करूँ अगर मैं, तो ये मोस्टली बायलैटरल होता है 90%। 90% मतलब दोनों हिप इन्वॉल्व होते हैं। एक हिप पहले इन्वॉल्व हो सकता है, एक हिप बाद में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर दोनों हिप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। अगर अब मैं अब सिम्टम्स की बात करूँ, सिम्टम्स के अंदर आपको हिप के अराउंड पेन होगा, आपकी जो जांघ के आगे वाले हिस्से उसके अंदर पेन हो सकता है, हिप के बैक साइड में पेन हो सकता है, कभी-कभी ये पेन आपके नी जॉइंट तक भी आ सकता है। सेकंड, अगर सिम्पटम्स की बात करूँ मैं, तो साथ में मसल स्टिफनेस होगी। मसल स्टिफनेस, आपके हिप के अराउंड जो भी मसल्स है, जो आपको हिप का मूवमेंट कराती है, उसके अंदर स्टिफनेस होगी। थर्ड पॉइंट, लिम्पिंग। आप लंगड़ा के चल रहे होंगे, आपको पेन होगा, आपको लंगड़ा के चल रहे होंगे काफ़ी वक्त, काफ़ी टाइम। ये लिम्पिंग आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन जब आप चलते हैं तो दूसरे लोग जो है वो आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि आप लिम्प करके चल रहे हो। लास्ट के अंदर नाइट पेन हो सकता है। नाइट पेन बहुत सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से आपकी नींद की आँख खुल सकती है, और आपको उस पेन में आपको नींद भी आपकी उड़ सकती है। इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है एक्स-रे। लेकिन एक्स-रे आपको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। एक्स-रे के अंदर स्टेज 3 या स्टेज 4 जो होती है फिकेट अलर्ट क्लासिफिकेशन की, उसी के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्स-रे के अंदर। उससे पहले हमें ज़रूरत होती है एमआरआई की। एमआरआई स्कैन आपका अर्ली स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई कर लेता है, जब स्टेज फर्स्ट के अंदर होता है तभी। काफ़ी वक्त आपका सर्जन जो होते हैं वो एमआरआई दोनों हिप की लिखते हैं एक साथ में। दोनों हिप की इसलिए साथ में लिखते हैं क्योंकि बीमारी बायलैटरल होती है, दूसरे हिप के अंदर भी देखी जाती है। सिम्टम्स अगर पहले एक हिप में आ गए, दूसरे हिप में अगर सिम्टम्स नहीं आए और अगर हिप खराब हो रहा है, तो आपके डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और एक बोन स्कैन एक और होता है जिसको हम करवा सकते हैं एवियन हिप के अंदर। लेकिन आजकल एमआरआई ने बोन स्कैन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एमआरआई बहुत अर्ली स्टेज के अंदर एवियन हिप को पकड़ लेती है। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो आप अर्ली स्टेज में हैं, अगर स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड ए तक में हैं,
तब आपको मेडिकल मैनेजमेंट पे रखा जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ ब्लड थिनर दिए जाते हैं, बिस्फोस्फोनेट दिया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दी जाती है और आपका जो चलने वाला जो पार्ट जो हिप है जहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रखा है उसको नॉन वेट बेरिंग रखा जाता है विथ हेल्प ऑफ क्रचेस, विथ हेल्प ऑफ वॉकर। साथ के अंदर एक और प्रोसीजर होता है सर्जिकल जिसे बोलते हैं कोर डिकम्प्रेशन। इस कोर डिकम्प्रेशन से भी आपको कुछ पेन में रिलीफ दिया जाता है। चूंकि एवियन इरिवर्सिबल है तो कोर डिकम्प्रेशन से ऐसा नहीं है कि कोर डिकम्प्रेशन करने के बाद वो एवियन पूरी तरह सही हो जाएगा, लेकिन कोर डिकम्प्रेशन के बाद कुछ टाइम बाइंग हम डिले कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट के लिए। कोर डिकम्प्रेशन के अंदर ये माना जाता है, प्रिंसिपल ये होता है उसका कि जो क्लोज कैविटी है फ्यूमरल हेड की उसके अंदर मल्टीपल ड्रिल होल करने से उसका जो प्रेशर है, इंटरनल जो प्रेशर है उसको रिलीव कर दिया जाता है। साथ के अंदर कुछ नई ब्लड वेसल्स अगर पॉसिबल हो, अगर उसमें अगर उनका ओरिजिन हो जाए तो ब्लड की कुछ सप्लाई हेड को मिल सके। अब कोर डिकम्प्रेशन प्लेन कोर डिकम्प्रेशन किया जा सकता है, कोर डिकम्प्रेशन के साथ में फिबुलर स्टेट ग्राफ्ट डाला जा सकता है, कोर डिकम्प्रेशन के साथ में वेस्कुलराइज फिबुलर ग्राफ्ट डाला जा सकता है और लास्ट कोर डिकम्प्रेशन के साथ में स्टेम सेल थेरेपी भी की जा सकती है। इन सभी कोर डिकम्प्रेशन का मकसद एक ही होता है, कुछ टाइम बाय प्रोसेस कर लें सो दैट आपकी जो बोन की जो डेथ हो रखी है उससे हमको बाईपास मिल जाए और कुछ हम टाइम बाय के साथ जो आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है उसको हम टाल सकें। अगर आप स्टेज 3 और स्टेज 4 पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपके पास एक ही उपाय बचता है, वो होता है हिप रिप्लेसमेंट। और ये हिप रिप्लेसमेंट आपको ज़रूरी होता है क्योंकि धीरे-धीरे आपका एक कूल्हा खराब होता है, फिर सारा वेट आप दूसरे कूल्हे पे देना शुरू करते हैं, तो दूसरा हिप खराब होता है और अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि आप चल नहीं पाते हैं और आप सारा जो अपना बॉडी वेट है, वो अपनी कमर के साथ कंपनसेट करते हैं। तो आपको स्पाइन की प्रॉब्लम होना भी शुरू हो सकता है। तो जभी भी आपको एविन हो, आपको हिप के अराउंड पेन हो, अपने डॉक्टर को दिखाएँ, एक्स-रे करवाएँ, अगर आपको एमआरआई सजेस्ट की जाती है तो आप एमआरआई करवाएँ और इन सब के बाद में अगर आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है, तो उसको मानते हुए अर्ली से अर्ली स्टेज में सर्जरी करवाएँ सो दैट आपकी कमर बच सके, आपका दूसरा हिप बच सके और आपके नी जॉइंट को भी बचाव हो सके। होप मैंने आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एवियन हिप के बारे में दे दी है। अगर इसके बाद भी आपको क्वेरी या कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे लिंक पे इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।